हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्लास 12th अकाउंट। आज जो मैं कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है डिसोल्यूशन चैप्टर का फॉर्मेट ऑफ रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट को किस तरह से बनाया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बट इस फॉर्मेट को आप तभी समझ पाओगे जब आपको जर्नल एंट्री जो डिसोल्यूशन की है उसके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो प्रॉपर हो। मैं ऑलरेडी इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म में जर्नल एंट्री कंसेप्ट में आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं। आई होप ये आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले ये देखना जरूरी है। जब तक आपको जर्नल एंट्रीज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी डिसोल्यूशन चैप्टर की, तो रिलेशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझना वो इस तरह से होगा कि आप एक रट्टे लगा रहे हो। आई होप आपको जर्नल एंट्री की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर है तो आपके लिए रिलेशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझना बहुत ईजी होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको जर्नल एंट्री से ही रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा। देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वो ये थी कि सबसे पहले क्या किया जाता है जब डिसोल्यूशन होता है, जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो कंपनी क्या करती है, जितने भी अपने एसेट्स, बुक्स ऑफ एसेट्स अकाउंट होता है उसको क्लोज कर देती है। एसेट्स जब कंपनी में या फर्म में इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। जब उसको आप क्लोज कर रहे हो तो वो क्रेडिट होगा, और किसके रिस्पेक्ट में होगा? रिलेशन। अब आप रिलेशन अकाउंट बना रहे हो तो रिलेशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है कब? जब आप एसेट्स को क्लोज करते हो। तो जब आप एसेट्स को क्लोज करते हो यानी कि जो भी बैलेंस शीट में आपके एसेट्स होंगे विच कैन बी रियलाइज्ड, जो आपको लगता है कि जिसको आप सेल कर सकते हो, एक्सेप्ट कैश और बैंक, उसके अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं वो आप रियलाइज कर सकते हो, उन सभी को हम रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। बिकॉज रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? एसेट्स अकाउंट। तो फॉर्मेट का फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका, जब आप रिलेशन अकाउंट बनाते हो तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फॉर्मेट का वो क्या होता है कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, सन्ड्री एसेट्स, उनको हम उनकी बुक वैल्यू के साथ रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। फॉर्मेट ऑफ रिलेशन अकाउंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जितने भी एसेट्स आपके बैलेंस शीट में गिवन होते हैं उन सबको हम क्लोज करते हैं, उन सबके अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं। कैसे? बाय रिकॉर्डिंग देम टू द डेबिट साइड ऑफ, बाय रिकॉर्डिंग देम टू द डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। तो जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स होंगे एक्सेप्ट कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, बिकॉज वो तो रियलाइज हमें करना नहीं है, वो तो रियलाइज हो नहीं सकता। भाई हमारा तो टारगेट ही क्या है कि जितने भी एसेट्स है उनको रियलाइज करके उनको सेल करके कैश में कन्वर्ट करना। इसमें गुडविल भी आता है आपका, इसमें आपका गुडविल भी आता है, बिकॉज गुडविल कैन ऑल्सो बी रियलाइज्ड। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट में गिवन होंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम उन सभी को डेबिट साइड में लिखेंगे रिलेशन की, विद देयर बुक वैल्यू, और एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर देंगे। पहला स्टेप क्लियर हो गया? ठीक है। फिर जनरल एंट्री में जो हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री थी वो ये थी, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं हम उनको क्लोज करते हैं। अब लाइबिलिटीज की जो ओरिजिनल साइड होती है वो होती है क्रेडिट साइड। जब आप क्लोज करोगे तो डेबिट में लेके जाओगे, मींस आपका रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन होगा, वो भी रिलेशन की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है उनको हम क्लोज करते हैं along with provision for doubtful debt by recording them to the credit side of relation account। तो स्टेप टू क्या होता है फॉर्मेट का? स्टेप टू क्या होता है? जितनी भी सन्ड्री लाइबिलिटीज होती है उनको हम बुक वैल्यू पर लिखते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट along with provision for doubtful debt, along with provision for doubtful debt, इसको भी लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा सन्ड्री डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सन्ड्री डेटर की बुक वैल्यू तो यहाँ आएगी, वो यहाँ आके क्लोज होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड में लिखोगे, यहाँ उसको क्लोज करो। स्टेप टू भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड जनरल एंट्री ये थी, अब जब हम अपने एसेट्स को सेल कर देते हैं या उनको रियलाइज कर देते हैं, जब हम अपने एसेट्स को सेल कर देते हैं या रियलाइज कर देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? भाई फर्म जब सेल करिए तो फर्म के पास कैश आ रहा है, टू एसेट्स नहीं होगा, बिकॉज एसेट्स अब आपके कन्वर्ट हो चुके हैं रिलेशन अकाउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, मीन जब हम किसी भी फर्म जब एसेट्स को सेल करेगी तो रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग कहां पे करोगे? रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, कैश विद रिस्पेक्ट टू कैश अकाउंट। जब किसी भी एसेट्स को फर्म रियलाइज करेगी या सेल करेगी तो उसको कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आप देख सकते हो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कैश अकाउंट, विद रिस्पेक्ट टू द कैश अकाउंट। तो इसको कैसे लिखा जाएगा?
क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, इसमें रिकॉर्डेड एज वेल एज अनरिकॉर्डेड, समटाइम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो अब उनको भी रियलाइज कर दिया, उनकी रिकॉर्डिंग भी यही शो की जाएगी। स्टेप 3 भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है स्टेप 4। फोर्थ एंट्री क्या थी हमारी, फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट रिकॉर्डेड बाय और अनरिकॉर्डेड बाय पार्टनर। भाई फर्म अपने एसेट्स को सेल कर रही है, रियलाइज कर रही है, तो इसमें क्या होता है समटाइम्स जो पार्टनर होता है फर्म का वो कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर एसेट्स को मैं ले लेता हूँ, आप मेरी कैपिटल को डेबिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने फर्म का फर्नीचर ले लिया या कंपनी का फर्नीचर ले लिया जिसकी वैल्यू थी 50,000, तो पार्टनर ने कहा ये फर्नीचर मैं ले रहा हूँ, तो फर्म क्या करेगी, इतना पैसा उसकी कैपिटल से डेबिट कर देगी, डिक्रीज कर देगी, राइट। तो इसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिलायशन अकाउंट। मींस अगर कोई भी पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है उसकी रिकॉर्डिंग भी रिलायशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो की जाती है। with respect to partners capital account, with respect to partners capital account, you can see that पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, लिखा जाता है इसको, जब पार्टनर क्या करता है एसेट्स को टेक ओवर करेगा। अगर पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करेगा तो उसको रिलेशन अकाउंट के फॉर्मेट में क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द पार्टनर्स। अगर मिस्टर ए ने किया तो एज कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बी ने किया तो बीस कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करेगा तो रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्यों होगी वो मैं आपको जर्नल एंट्री से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेस जो है वो जर्नल एंट्री, अगर जर्नल एंट्री क्लियर है तो रिलेशन अकाउंट का को बनाना आपके लिए इजी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री जो हमने की थी वो ये था टू पे ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। जब हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन जो पेमेंट वाला काम होता है वो फर्म रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में करती है विद रिस्पेक्ट टू कैश अकाउंट। रिसीव वाला काम होता है रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। चाहे पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो पार्टनर से जो अमाउंट वो रिसीव किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर कैपिटल वो भी क्रेडिट साइड में होगा। रिसीविंग वाला काम रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में होगा, पेमेंट वाला काम रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में होगा। ये क्लियर हो गया। तो रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू कैश अकाउंट जब फर्म आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करती है। जब फर्म आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करती है, यू कैन सी दैट कैश अकाउंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, राइट। तो इसको कहां पर शो किया जाएगा, रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट एंट्री कहती है टू टेक ओवर लायबिलिटी। जब कोई भी पार्टनर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है, मींस किसी पार्टनर कह रहा है कि भाई फर्म की लायबिलिटी मैं पे कर रहा हूँ। मान लो किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने फर्म की 50,000 की लायबिलिटी पे किया आउटसाइड लायबिलिटी, तो फर्म उसकी ये अमाउंट जो है फर्म पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर देगी। तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ भी फर्म पे कर रही है ना, भाई पार्टनर को पे करिए पर पे कर रही है, और मैंने क्या कहा, पेमेंट वाला जो काम होता है वो रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में होता है। पेमेंट वाला काम कहाँ होता है, रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है जब कोई भी पार्टनर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है, और जब कोई भी पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो फर्म उससे पैसा रिसीव करेगी विद रिस्पेक्ट टू हिज कैपिटल। रिसीविंग वाला काम कहां पर होगा, क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कोई भी पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो एंट्री रिकॉर्ड होती है रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा रिलेशन एक्सपेंसेस, रिलेशन एक्सपेंसेस में देखो दो चीजें होती हैं। अगर फर्म जो है पार्टनर को कमीशन दे रही है, अगर फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है रिलेशन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, तब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में शो करेंगे अगर उसको कमीशन मिल रही है, राइट। लेकिन अगर फर्म जो है किसी भी पार्टनर को रिलेशन एक्सपेंस बियर करने के लिए कमीशन नहीं दे रही है तो फर्म क्या एंट्री पास करेगी, कैश अकाउंट फॉर द रिलेशन एक्सपेंसेस इफ कमीशन नॉट प्रोवाइडेड। इन दोनों में से कोई एक ही केस आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो केसेस होते हैं। फर्म रिलेशन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए किसी पर्टिकुलर पार्टनर को कमीशन दे रही है, तब एंट्री ये वाली बनेगी। तब फर्म पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करेगी विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन।
तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो, तो एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर, लेकिन वो हम किसी को भी पे नहीं कर रही है, हम खुद ही बियर कर रही है जो भी एक्सपेंसेस है, मतलब खुद ही सारा कैश दे रही है, किसी पार्टनर को उसके लिए हायर नहीं किया है, किसी पार्टनर को नहीं कहा गया कि एक्सपेंसेस आप देखो, विल पे यू कमीशन। तब होती है एंट्री रिलेशन टू कैश। समझ में आ गया, इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अच्छा, इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन होगा तो उसको भी क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है उसको भी क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है। तो अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखाता हूं, ये पूरा फॉर्मेट है, राइट, दिस इज द फॉर्मेट। सबसे पहला स्टेप क्या, एसेट, जितने भी एसेट्स होंगे बैलेंस शीट में उन सभी को डेबिट साइड में लिख के क्लोज कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या, जितनी भी लायबिलिटीज होगी उनको क्रेडिट साइड में लिख के क्लोज कर देंगे। जितने भी एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, पेमेंट वाला काम सारा जो होगा वो डेबिट साइड में होगा। फर्म का जो पेमेंट वाला काम होगा, चाहे फर्म किसी क्रेडिटर को पे कर रही है या फर्म किसी पार्टनर को पे कर रही है, पेमेंट वाला सारा काम जो होगा फर्म का वो डेबिट साइड में होगा। और रिसीविंग वाला सारा काम जो होगा फर्म का, जब फर्म एसेट्स को सेल करती है, रियलाइज करती है, रिसीविंग वाला सारा काम होगा वो क्रेडिट साइड में होगा। या किसी पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर कर लिया तो फर्म उसकी कैपिटल से अमाउंट रिसीव करेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जब किसी पार्टनर ने लायबिलिटी को पे कर दिया है तो फर्म जो है उसको पेमेंट जो करेगी उसकी कैपिटल में, जब वो अमाउंट पे करेगी उसकी कैपिटल के थ्रू, तो उसकी कैपिटल को डेबिट साइड में लिखा जाएगा। जब हम रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए किसी पार्टनर को कमीशन पे करेगी तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कमीशन। जब रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी ऑन इट्स ऑन तो कैश अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन एक्सपेंसेस। ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन होगा तो उसको भी हम मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में। अब एट द एंड ऑफ द डे हम टोटलिंग करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, वो बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी रेशियो गिवन होगा। नहीं होगा तो इक्वली होगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है इसका मतलब लॉस, तब क्या होगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी गिवन रेशियो होगा, जो भी गिवन रेशियो होगा। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है, राइट, ये सारा आपका फॉर्मेट है, इस तरह से आपको बनाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट साइड में सारे एसेट्स क्लोज होंगे, क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटीज क्लोज होंगी। फिर सेकंड पॉइंट का, जितने भी पेमेंट वाले काम होंगे वो डेबिट साइड में होंगे। और चाहे पेमेंट मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करना, अगर कोई पार्टनर ने, किसी पार्टनर ने लायबिलिटी को पे किया तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट, जो पे उसकी कैपिटल के बिहाफ में जो क्रेडिट किया जाता है वो भी डेबिट साइड में ही होगा। उसकी मींस जब किसी कोई भी पार्टनर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तब एंट्री क्या बनती है, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, रिलेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन लायबिलिटी टेक ओवर बाय एनी पार्टनर। लेकिन जब कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है फिर एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, बिकॉज इन दैट केस पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी, रिलेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन एसेट्स इज टेक ओवर बाय एनी पार्टनर। समझ में आ गया फॉर्मेट, ठीक है। बट इससे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी तक ये जो दो कंसेप्ट ऑलरेडी इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहला क्या, जर्नल एंट्री कंसेप्ट, और फिर इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका लिंक भी मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें आप एक प्रीवियस लेक्चर देख लेना। एक सीरीज वाइज सीक्वेंशियल चलना है आपको, सीक्वेंस में चलोगे तब भी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। फिर आज मैंने फॉर्मेट डाला, अब नेक्स्ट क्लास से मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं डिसोल्यूशन चैप्टर के, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो मैं शुरू करूंगा आपके साथ। और उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम किसी और चैप्टर में चलेंगे। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में मैं जो भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट करवाऊंगा दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।